जगमान। संसार का आदरणीय एवं महान माननीय जीवन होने पर यदि सद्गुरु शरण से रहित अपमानित जीवन है तो उस सांसारिक प्रतिष्ठित जीवन को धिक्कार है। जग जीवन आदर करे संत मह अपमान। स्वानवृत्ति संसार में यह दुख विपत्ति महान। संसारी प्राणी आदर सत्कार करे और वह प्राणी संत समाज से तिरस्कृत है तो वह प्राणी संसार में कुत्ते के समान घर घर घूमता है। यह दुखमय महान विपत्ति है। संत समाज से तिरस्कृत गुरु नियम सिद्धांत को बिगाड़ने वाले बुरे व्यक्ति को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान। हीन मनुष्य उद्देश्य से सो दुख जीवन मान। मनुष्य की उत्तम देह को पाकर जो प्रभु की भक्ति को नहीं जाना वह इस मनुष्य उद्देश्य से रहित है, उसका जीवन दुखमय है। जन्म मरण दुख रूप है, दुखमय नीच अशांति। सद्गुरु विमुख महादुखी, दुख सद्गुरु महाभ्रांति। जन्म मरण दुख रूप है। सद्गुरु पद में मोह भ्रम करने वाला सद्गुरु विमुखी महादुखी है। वह गिरे हुए स्वभाव का नीच व्यक्ति दुखमय अशांति को प्राप्त होकर महान कष्ट को प्राप्त होता है। सुख हम लोगों को इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा होने हो, इसकी अपेक्षा के साथ आपकी वाणी हम लोग श्रवण करें। आरती के समान ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। भक्ति आपनी दीजिए, निरति निरंतर नाम। भ्रम अभिमान नया वही, प्रेम अविचल निष्काम। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, उठो जागो ध्याय। सद्गुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। परम आराध्य संपूर्ण विश्व के परम शुभ चिंतक 20 कला विभूषित श्री सद्गुरुदेव प्रभु सत्संग के इस सभा में उपस्थित हमारे जिला के सचिव, हम लोगों के गार्जियन तुल्य आदरणीय प्रोफेसर सुरेश प्रसाद सिंह जी, विल्सन अनुमंडल युवा संयोजक श्री नरेंद्र जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, श्री सियाराम गुप्ता जी, श्री ब्रिजनंदन प्रसाद जी, श्री मुखलाल जी और यहाँ पे उपस्थित सद्गुरु के भक्त शिष्य प्रेमियों, माताओं, बहनों, सत्संग
विगत रविवार से इस बेलसन मंडल में शुरू हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। आज द्वितीय रविवार को सत्संग का आयोजन इस स्थल पे किया गया, डॉक्टर साहब के आवास पर। बंधुओं, अध्यात्म में सत्संग से ही प्रगति होने वाला है। अध्यात्म एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ही सूक्ष्म है। अध्यात्म में पैर जमाने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है, क्योंकि मन मेरा परम शत्रु है जो हमेशा मेरे साथ है, और उस मन को जैसा माहौल मिलेगा वैसी गतिविधि उसकी हो जाती है। मन को मात्र 1 घंटा 2 घंटा भी हम सत्संग में बैठाते हैं, हम बैठते हैं, तो साधना के प्रति, सेवा के प्रति मेरी रुचि बढ़ जाती है। इसीलिए सत्संग की परम आवश्यकता है। बेलसन में पहले सत्संग होता था, हमें याद है, लेकिन कुछ कारण से इस बीच में बंद हो गया था। पुनः साप्ताहिक सत्संग का आयोजन हुआ। हम लोगों के लिए बड़े ही खुशी की बात है, और यह निरंतर चलता रहे, ऐसा प्रेरणा हम सबको सद्गुरु प्रभु से मिले, मैं यही कामना करता हूँ। सद्गुरु तो ईश्वर के स्वरूप हैं ही, क्योंकि जो शक्ति, जो गुण, जो ऐश्वर्य ईश्वर में है, वह सारा के सारा गुण सद्गुरु में भी विद्यमान होता है। ईश्वर का एक भी ऐसा कला नहीं है जो सद्गुरु में नहीं है। हमें कभी भी सद्गुरु के सत्ता पर अविश्वास, भ्रम, भ्रांति नहीं करना चाहिए। सद्गुरु से यदि हम कुछ मांगते हैं, वह नहीं मिले, इसका अर्थ यह नहीं कि हम सद्गुरु सत्ता में भ्रम कर लें। बंधुओं, संसार का एक नियम है, ईश्वर सद्गुरु सबको समान रूप से देता है। यदि वह कुछ देगा तो जगत के लिए देगा। सद्गुरु का अवतरण जगत के लिए होता है, पूरे भूमंडल के लिए होता है, कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं। तो सद्गुरु और ईश्वर का यह गुण है कि यदि वह कुछ देता है अपने मर्जी से, तो पूरे जगत को देता है। ऐसा विधान है वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में। हमें यदि कुछ प्राप्त करना है, पर्सनली यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। इसीलिए तो सद्गुरुदेव स्वर वेद बनाए, हवन यज्ञ की परंपरा चल रही है, संकट मोचन है, बहुत सारे विकल्प हैं। उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम अपने लिए, अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर देता है वायु, जो सबके लिए है, समान रूप से है। जो ईश्वर का भक्ति कर रहा है उसके लिए भी है, नहीं कर रहा है उसके लिए भी है। सूर्य की रोशनी दे रहा है ईश्वर, सबके लिए है, हमारे लिए है। हम भक्ति कर रहे हैं तो मेरे लिए भी है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी है। अनेक चीज है, हवा है, जल है, वनस्पति है, जो भी चीज है सार्वजनिक रूप से ईश्वर दे रहा है सबको। लेकिन यदि मुझे कुछ चाहिए तो सेवा, सत्संग, साधना से, हवन यज्ञ से जुड़ना होगा, तब जा करके हम अपने लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ दे दिया हमें ईश्वर ने, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, वाणी की शक्ति, सब कुछ हमें प्रभु ने दिया, लेकिन मात्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रभु ने हमें कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अपने मर्जी से सद्गुरु पर्सनली किसी को नहीं देते कुछ, चाहे प्रभु, क्योंकि नियम का उल्लंघन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। सद्गुरु सत्ता का क्या महत्व रहेगा। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु सत्ता में कभी भी भ्रम न हो।
हम सेवा सत्संग साधना से जुड़े रहें। सद्गुरु ईश्वर के ही स्वरूप है। हमारे प्रभु 20 कला विभूषित अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज उद्घोष में संपूर्ण विश्व को चुनौती दिया। क्या कहा उन्होंने? एकमात्र हमको करना है, विधिवत साधन करना है, बस एक चीज करने के लिए कहा। मात्र एक जगह उन्होंने लिखा कि विधिवत यदि विधिवत तुम साधन करी हो। उसके बाद सब जगह उन्होंने कहा बतलाऊंगा, दिखाऊंगा, पहुंचाऊंगा, बैठाऊंगा, अनुभवाऊंगा। सारा के सारा जिम्मेदारी प्रभु ने लिया। लेकिन हमने अभी संत समाज का नियम माननीय सचिव महोदय द्वारा सुना, उस पर यदि हम उतरते हैं तो निश्चित रूप से हमें अध्यात्म में पैठ मिलता है, हमारी उन्नति होती है अध्यात्म में और भौतिकता का क्षेत्र भी सुदृढ़ हो जाता है। समय को देखते हुए हम इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहने के लिए तो अध्यात्म में बहुत चीज है। स्वर वेद तो अध्यात्म का द्वितीय सदग्रंथ है और इसमें सद्गुरुदेव ने ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। हम सभी स्वरवेद का स्वाध्याय करें भाष्य सहित, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेवा सत्संग साधना से हम लोग जुड़े रहें। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु कृपा से बहुत थोड़े से शब्दों में सत्संग की महत्व जीवन यात्रा, सद्गुरु चरण 20 कला विभूषित के चरणों में बार बार नमन। हमारे प्रिय नेताजी, हमारे प्रिय डॉक्टर साहब, हमारे प्रिय गुप्ता जी और हमारे प्रिय आज दर्शन अनुमंडल का संयोजक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है शशिदा जी। इनके प्रति हमारा बहुत, इसलिए हम इनकी नाम ले करके इनके भविष्य की अच्छी कामना करता हूँ। क्यों? इन्होंने ही नाम जब हम खोजने लगे कि बिलसन में कोई संयोजक का पद कोई संभाले, और मैं बिलसन का रहने वाला हूँ, सारा जिला का लोग जो है सो हम ही को और देख रहा था। ये आदमी फिर बिलसन को कैसे जिला के लिए प्रसिद्धि प्राप्त लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं कि बहुत कर रहे हैं, लेकिन बिलसन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात के लिए मैं कभी कभी शर्मिंदा हो जाता हूँ और थोड़ा मन छोटा हो जाता है। तो लेकिन हमने जीवन में सद्गुरु कृपा से यही शिक्षा लिया है कि आगे वाला जो समय है वो हमारा है। मैं सद्गुरु कृपा से मैं जब इसके बारे में बिलसन के बारे में सोच रहा हूँ तो है, उम्मीद करते हैं कि जिला में इसका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा हो। इसी भावना के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सत्संग की चर्चा है। सतांग संग सत्संग, सत्य के साथ जो मिलना ही सत्संग है। और विशिष्ट रूप से यह जो विहंगम जो का सत्संग होता है, जब भी नित्य अनादि का आह्वान होता है तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ उनका प्रकाश रहता है और यहाँ हम उनके दृष्टि में सब काम कर रहे हैं। कभी भूल करके नहीं सोचना चाहिए कि साहब यहाँ सत्संग में हमारे सद्गुरु उपस्थित नहीं है। मैंने ऐसा पाया है और अनुभव करता हूँ, आप भी अनुभव करेंगे। तो हम सत्संग, हमारा विषय है कि सत्संग है क्या। सत्संग
क्यों अनिवार्य है, सत्संग की महिमा क्या है और सत्संग के जीवन में क्या उपयोगिता है, यही हमारा विषय है। इसलिए विषय को आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो टूटी फूटी भाषा में जो कहेंगे, गलती सलती होगा उसको आप लोग क्षमा करेंगे। तो मैंने पहले कहा कि सतांग संग सत्संग, सत्य के साथ मिलना ही सत्संग है। अब सत्संग का 3-4 सोपान है, सीढ़ी है। पहला सोपान है कि हम सत्य के साथ जुड़े। इस पर आगे हम बात करेंगे। दूसरी बात है कि सत्संग आज प्राचीन काल से, अर्वाचीन काल से विद्वानों के द्वारा अध्ययन के या धर्मशास्त्रों का अध्ययन के आधार पर हम लोग सत्संग सुनते आए हैं। इसका एक दूसरा सोपान है कि दूसरी सीढ़ी है कि विद्वान पढ़ लिख करके उसका अध्ययन करके हम लोग सामने रखते हैं, उस विषय का हम लोग सत्संग करते हैं, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। तीसरा सोपान है जिज्ञासा का। ये बड़ा ही अमृत काल का प्रसंग है। भारतवर्ष का यह अमृत काल कहा जाता है, जहाँ बराबर विज्ञान में जहाँ जिज्ञासा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। जिज्ञासु ही कुछ कर सकता है, कुछ संकल्प ले सकता है। जिस पर जिज्ञासा ही नहीं है तो वो तो मृत है। तो हमारे कहने का भाव है कि जिज्ञासा तीसरा सोपान है, तीसरी सीढ़ी है। चौथा सोपान जो है वो बड़ा मार्मिक है। चौथा सोपान में आता है कि जहां ब्रह्म विद्या का आप्त पुरुष आपको अमृत वाणी सुना रहा है, आप्त पुरुष की भावना आपको सामने रखी जा रही है, क्रिया रखी जा रही है। ये सत्संग का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्तर का है। तो इसमें हमने देखा कि साहब बड़े बड़े संतों की वाणी, इस संबंध में हमने गोस्वामी तुलसीदास की वाणी भी बड़ा हमको अच्छी लगी, जो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्जन सज्जन हो जाता है और जो उपेक्षित है सब तरह से, वह बहुत बड़ा दृश्यमान व्यक्ति बन जाता है। उन्होंने कहा कि संजन अति मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संग महिमा नहीं कोई। उन्होंने अपार इस कलम को तोड़ा है। हम लोग इस समय विद्यार्थी जीवन में थे तो थोड़ा सा वो चर्चा करना गोसाई जी के बारे में कि गोसाई जी ने भी बहुत बड़ी देन है इस संत समाज का। वो बहुत ही वो भी सिरमौर है और सारे विहंगम योग के सिद्धांत को भी उन्होंने उसमें रखा है। तो कि हम लोग पढ़े थे उसमें था लोकनायक तुलसीदास। तुलसीदास तो उस पर हमारे यहाँ के पंडित जी थे मझोलिया के, 3 दिन तक क्लास लिया हम लोगों का। उसमें बड़े विद्यार्थी से भी बड़ा जिज्ञासु होते थे। हमारा एक विद्यार्थी था, साथी था, क्या कहते हैं, कहना का कथा के प्रसंग में परतापुर का वो पूरा दुखहरण पुस्तकालय लाइब्रेरी पढ़ गया था वो। और वो जब रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखा था तो वह 10 पेज में लिखा हुआ था। उसका एक फ्रेज हमको याद है, एज इल लक वुड हैव इट का दुर्भाग्य बस। इतना बड़ा वो मैंने वह मेधावी और अध्यवसायी विद्यार्थी था। चर्चा का विषय है तो लोकनायक तुलसीदास की चर्चा मैंने, क्योंकि अभी मैंने कहा कि मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। कितना आश्चर्य बात है, ये संभव है? आपको लगता है कैसे हो गया? ये है सत्संग, ये है सत्संग की भावना कि जो सत्संग से जुड़ता है
उसका तो कायाकल्प हो जाता है। इसके बारे में में लोग आश्चर्य करते थे कि भाई कौवा जो है सो कोयल की बनने लगे और बगुला जो है सो हंस की तरह हो जाए। ये तो अपने आप में आश्चर्य है, कहा गोस्वामी तुलसीदास ने। इसके बाद आगे चले तो गोस्वामी जी ने कहा कि दुर्दांत डाकू रत्नाकर, आज हम लोग जिस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका वो निर्माता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहे निज होनी। आज हमारा सत्संग ही विषय है हमारा, आप लोग आश्चर्य नहीं करेंगे। मैं चला कि मैं तो पहले दिन ही कुछ धोखा खाया, लेकिन धोखा वो तो हमारा जो है सो प्रारब्ध है, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, लेकिन हम उससे अब डराएंगे थोड़े, उसके साथ लड़ेंगे, चलेंगे बाकी उससे तेजी के साथ चलेंगे। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। ओ सब सत्संग प्रभावो, आलोक वेद ज्ञान पाओ। अपनी बात तो कहा ही, कहा लोगों को कि इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इस मानव जीवन का कोई रास्ता नहीं है इस सत्संग के बिना। लोग वेदमान क्या है गोसाई जी, बड़ी बात कही। तो कहने का भाव है कि निज निज मुख कहीं निज हो। दुर्दांत रत्नाकर डाको वो महर्षि वाल्मीकि हो गया। सुतपुत्र नारद वह ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अब इससे क्या चाहिए, ये सत्संग की महिमा है। और फिर गोसाई जी उसी में है कि सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परत कुभात सुहाई। आश्चर्य नहीं करेंगे, मैं इसी के, यह हमारा जो आज की यात्रा था केवल सत्संग पर ही चर्चा का विषय रखे थे। ये चलेगा एक आध दो रोज, लेकिन कुछ इसका जो अंश है हम आप लोगों का, आज समय बहुत हो गया है तो आगे बढ़ेंगे तो आप विचलित होने लगे, क्योंकि जब सुनने वाला श्रोता हमारे सुनने से जब वह समय से उबरने लगेगा तब उसमें आनंद नहीं आता है। सुनने और सुनाने वाले का आनंद है। इस पर भी एक बार कथा हम कहेंगे। तो बात कर रहे थे कि सठ जो है वो सुधर करके भले मानस बनता है। किस प्रकार, जिस प्रकार साधारण लौखंड पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है। ये सत्संग क्या है? पारस है। तो पारस, इस पारस को यदि आप दे ले रहे हैं तो आपका जीवन है। फिर आगे कहा कि साईं जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, पूर्णता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये उनका अनुभव है, देखा था। आपके लिए आश्चर्य हो सकता है क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है। कहा कि एक परले पर स्वर्ग का सुख और थोड़े समय का सुख सत्संग का, वो कहां सा है? मुरारी बापू ने कहा कि एक काम तो मैं करता हूं कि आप हमारे सत्संग में आते हैं तो आपको घर को हम भुला देते हैं। और वास्तव में जो आज आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, घर में क्या हो रहा है उसे कहाँ चिंता है, किसको चिंता है, भूल जाता है। ये भाव है। तो कहने का भाव यह है कि यह जो सत्संग का सुख है वो नहीं। अब मैं ब्रह्म ज्ञान की ओर चलता हूँ। उसमें साहब की वाणी है, कहा कि सत्संग विहंगम योग का सत्संग एक अपूर्व सत्संग है। यहाँ बात होती है चेतन आत्मा की और चेतन ब्रह्म की बात होती है। यहाँ अन्य कार्य का कोई चिंतन धारा नहीं है। तो इस पर ब्रह्मज्ञानी हम लोग जो 10 मिनट का जो सत्संग किए हैं वह बहुत दिनों तक
बहुत कल्प तक जो ऋषि महात्मा बैठते हैं उनको नहीं प्राप्त होता है। तो गीता भी कहा है कि जो तपस्वी है, विद्वान है, कर्मयोगी है, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वह योगी है, अध्यात्म जो योग विद्या से जुड़ा हुआ है। यह भाव है। तो इसमें कहा साहब ने कि बहुत ही कि तन थिर मन थिर पवन थिर सुरति निनति थिर हो कहे कबीर सुनो भाई कल्पन पावे तन थिर मन थिर पवन थिर सुरति निरति थिर हो कहे कबीर तेहि पलक को कल्पन पावे कोई। जो पलक जो गिरता है तो वह कोटियों माने वह करोड़ों वर्ष से या हजारों वर्ष से वह तपस्या कर रहा है, लेकिन वो विहंगम का योगी का जो 10 मिनट का जो मिलन है आत्मा और परमात्मा का, जहाँ तन थिर है, मन थिर है, पवन थिर है, सब एक साथ हो रहा था। हम लोग बैठे हुए तो मालूम पड़ रहा था कि यहाँ अगल बगल में सुइया भी गिरेगा तो पता चल जाएगा। कहने का बात यह है कि वहाँ पर जो आनंद है, वहाँ जो प्रकाश है, वहाँ जो शक्ति है, वो सहस्त्र वर्ष जो सेवा कर रहा है वह उसको भी प्राप्त कर सकता है। तब हम चलते हैं क्योंकि समय विलंब हो चुका है। उसका एक अध्याय इसको हमारे स्वामी जी ने कहा, फिर स्वरवेद में कह रहे हैं कि सदाचार व्यभिचार से मूर्ख से विद्वान भोगी से जोगी बने फल सत्संग। यह सत्संग है। सत्संग की महिमा यह है सारे को उलट देता है। दिशा आपकी दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ हो जाएगी। आपकी दिशा पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ हो जाएगी। यह क्या है उदाहरण। और तो मैं अब इस पर अब अधिक समय भागना चाह रहे हैं। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान हो एक अंग, अधिक सुबोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। उस विद्वान, उस विद्वत जन का मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि वह बहुत काल तक मैं यदि पढ़ा तो वनस्पति विज्ञान का मैं प्राध्यापक था, तो मैं वनस्पति विज्ञान, लेकिन और कोई विज्ञान की जानकारी नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सारे विद्याओं को जान जाता है। एक हमको मिला गुरु भाई, तो वह मधुबनी जिला का था और आपको जो है फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज में था। तो सत्संग तो कहा कि हम क्या कहें प्रोफेसर साहब, मैं जब थी पर चाय की दुकान पर गया, जब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी, जो मैं कुछ नहीं जानता, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा। तो जब हमारे सदगुरु भैंसा से जी वेद पढ़वाते हैं, वहाँ ज्ञान, सारे ज्ञान का खुल जाता है, गठरी खुल जाता है। अब चलते हैं फिर आगे कि स्वामी जी ने कहा है कि कर्तव्य का ज्ञान हो सत्संग, जीवन गति सुगए अनगति। सत्य और कर्तव्य का ज्ञान हो सत्संग, जीवन पथ गति शुद्ध है अनुपाय गति भंग। इतना स्पष्ट है स्वरवेद की वाणी। वहां कर्तव्य और कर्तव्य का विश्लेषण होता है जहां पर विहंगम योग है। अन्य जगह का सब गौण है और वो रास्ता बन जाता है, बनने लगता है, उस पर दौड़ने लगता है आदमी। अब हमारा अब हम लौट रहे हैं, थोड़ा
दो शब्द कहेंगे गृहस्थ संत के बारे में। कहा ना, मैं आज सत्संग पर ही, सत्संग के लिए ही सोचकर चले थे। स्वामी जी से प्रार्थना किए थे कि प्रभु सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन सत्संग का कोई महत्व लोग समझता ही नहीं है, फिर हम लोग कुछ गा करके चले आते हैं। आप ऐसे दीजिए बानी जो लोग सुने तो गदगद हो जाए और प्रेरित हो। आप गृहस्थ संत के बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं? सेवा कर संतन की, सेवा कर संतन की, एक आवे एक जाए। सत्संग छूटे नहीं, सत्संग छूटे नहीं। सेवा कर संतन की, एक आवे एक जाए। सत्संग छूटे नहीं, सत्संग छूटे नहीं। भजन थोड़ा इसमें कहीं छूट रहा है। सत्संग छूटे नहीं, यहाँ भाव है सत्संग से जुड़े रहें कि वह जो दृष्टि बाहर की है वह अंतर की ओर समाये, है ना। और तब आगे कहते हैं कि सत्संग छूटे नहीं, सत्संग छूटे नहीं। फिर थोड़ा बाकी हो रहा है लेकिन आ जाएगा फिर भी। तो सेवा कर संतन की, एक आवे एक जाए। सत्संगति जीवन बने, जीवन सत्संगी बने, सत्संगी जीवन बने, सत्संगी जीवन बने। सत्संगे छोटे नहीं, नित नियम सत्संग। गुणगान सद्गुरु की करो, गुणगान सद्गुरु की करो। सब प्राणी एक संग। ये हमको, ये हमारा प्लानिंग था, हमारा योजना थी। इस पारिवारिक लोग सत्संग की महिमा को समझे। देखिए ये दोहा जो है आपको गाइडलाइन दे रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा, क्या कहा प्रभु ने कि सत्संग छूटे नहीं, नित नियम सत्संग। गुणगान गुरु के करो, सब प्राणी